दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो 12th HSC स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड, आपको काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही होगी कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। काफ़ी चीज़ की क्वेरी आपको माइंड में रहेगी। स्टडी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। सो आपके जितने भी क्वेरीज है इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये पता होगा बेसिक टर्म्स, आपके रिटन एग्जामिनेशन होते हैं 80 मार्क्स के, और आपके जो ओरल हो गए, आपके जो टेस्ट हो गए एग्ज़ाम में, जो कि आपके कॉलेज में कंडक्ट होते हैं 20 मार्क्स के, वो आपके होते हैं। तो टोटल 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है। 20 मार्क्स का तो आपका इंटरनली होता है, 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, रिटर्न होता है। ठीक है। सो अभी क्या करना है, आपको 80 मार्क्स के पेपर में हमको पास होना है और अच्छे मार्क्स भी लेकर आना है। ठीक है। आपको 28 तारीख को आपके एग्ज़ाम है। ठीक है। आपको 11 to 2 टाइमिंग, आपको टाइम टेबल मिल गया रहेगा, हॉल टिकट भी, इवेंट सब आपको मिल गया होगा। ठीक है। सो अब आपको कैसे अपनी चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हमारा सेकेंड स्टेप ये है। सो गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यूनिट एंड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। सो यहाँ पे यूनिट का चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मार्क्स। सो फर्स्ट आप देखोगे यूनिट में सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कवर होता है, जो कि 17 मार्क्स आपको एग्जाम में देता है। विथ ऑप्शन की बात करेंगे तो आपको 25 मार्क्स दे देता है। ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि सेकेंड जो आपका यूनिट आता है, इसमें कैपिटल रेजिंग में 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर कवर होता है, जो कि एग्जाम में आप देखोगे 24 मार्क्स कवर करता है। विथ ऑप्शंस देखोगे 35 मार्क्स आपको इस चैप्टर में से टोटल ओवरऑल पूछ लेता है। ठीक है। 3rd चैप्टर में आप देखोगे सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंट, जिसमें आपको लेटर्स आते हैं एग्ज़ाम में। आपने क्वेश्चन पेपर रेफर किया होगा प्रीवियस ईयर का, सो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा। ठीक है। सो यहाँ पे 13 मार्क्स के आपको पूछते हैं, उसमें विथ ऑप्शन देखोगे 18 मार्क्स होते हैं। ठीक है। डिपोजिटरी सिस्टम का जो यूनिट है 4, उसमें 9 चैप्टर कवर होते हैं। उस चैप्टर में 7 मार्क्स के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं। 11th मार्क्स का आपको विथ ऑप्शन पूछता है। 5th चैप्टर आपका आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इस चैप्टर में आपका 9 मार्क्स कवर होता है। ठीक है। 10th चैप्टर जो आपका है उसमें 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। विथ ऑप्शन देखोगे आपके 13 मार्क्स हो गए। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट 2 चैप्टर कवर होते हैं 11th एंड 12th एग्जाम में। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विथ ऑप्शन देखोगे 14 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको डाउट होगा कि हमको पास होना है, इंपोर्टेंट चैप्टर बताइए या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकाल लें। ठीक है। अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से देखिए, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर आप देखोगे काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है। सो ये चैप्टर आप करते हो फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स 1 to 5 चैप्टर। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर नहीं, मैं यूनिट आप देखोगे 2 यूनिट है, उसमें 5 चैप्टर कवर होते हैं, उसको आप कर लेते हो तो आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो, आपको 41 मार्क्स आराम से मिल रहा है आपको। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5th चैप्टर में पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इस चैप्टर में आप आओगे तो इसमें आपको इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का डिस्टिंग बिटवीन है, इसके जो आपको शॉर्ट नोट भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर के एक आध दो थोड़ा हिंट पढ़ लीजिए कि क्या होता है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। वो पढ़ लीजिए, इसमें 9 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। सो आपका यहाँ पे 41 + 9 कितना हो गया, 50 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस आपके 20 मार्क्स का तो ओवरऑल आपके इंटरनल कॉलेज में हुआ होगा, उसमें से आप मैक्स टू मैक्स अच्छा परफॉर्म करिए, जो कि आपको 18-19 मार्क्स वहाँ पे मिल गए, तो आपके हार्डली 100 में से आपको 69 यहाँ पे मिल जाएगी। देखो कितना इजी मैंने आपको बताया। सिर्फ आपको 6 चैप्टर पे आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, कितना 6 चैप्टर प्लस आपका 20 मार्क्स का जो अच्छा ओरल हो रहा है उसमें अच्छा प्रेजेंट कर लीजिए, तो आपको 50+ या 70 तक भी आराम से मार्क्स आ जाएगा। 100 में से 70 आना अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, पेपर पैटर्न जाते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, इसमें बहुत पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि आप लास्ट
3-4 ईयर का पेपर देखोगे तो अलग क्वेश्चंस आते थे, बट अभी बहुत सिलेबस में चेंजेस कर दिया है, इवन आपके क्वेश्चन पेपर में भी बहुत चेंजेस कर दिए। ठीक है, सो अब हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, आराम से समझेंगे कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, कैसे एग्ज़ाम कैसे कैसे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क। सब क्वेश्चंस काफ़ी है, उसमें से सिर्फ 4 ही एग्जाम में आएंगे, वो क्या है वो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई गेस यहाँ पे टोटल 8 है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका आता है, सिलेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद या फिर मैच एंड द फेयर पूछ सकता है, गिव वन वर्ड और फेयर्स और टर्म्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन, complete the sentence, select the correct option from the bracket, answer in one sentence, correct and underline words and rewrite the following sentence and arrange in proper order। तो काफ़ी ऑप्शंस है दोस्तों, यहाँ पे 8 ऑप्शंस आपको ऑलमोस्ट देखने मिल जाते हैं, जबकि एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शंस आएंगे। और ये आपको कितने मार्क्स देते हैं एग्ज़ाम में? 20 मार्क्स। ठीक है, सो आपको कुछ भी करके 20 मार्क्स अच्छे से स्कोर करना ही करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा कर लो, थोड़ा सा ऊपर से जो भी ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम है, आप किसी के भरोसे मत रहिए कि ये मेरा दोस्त ने इंपॉर्टेंट लाया है ये एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, सो ये अपने माइंड से निकाल लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, सो 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि मैंने आपको 8 ऑप्शंस बताए, 8 ऑप्शंस में आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस पूछेंगे। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम गाइस। सो जो सेकेंड क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, देखो एनी 4 आउट ऑफ 6 8 मार्क्स का होगा, बताओ। सो मैं वही पहले स्टार्टिंग में बोला कि क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, पेपर पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। जब मैं अपनी स्टडी किया था 12th का तो काफ़ी डिफरेंट था, और अभी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी डिफरेंट आ गया। ठीक है, सो आपको थोड़े बहुत टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, व्हाट इज़ पब्लिक डिपॉजिट, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज़ फिक्स कैपिटल। सो काफ़ी क्वेश्चन है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट, काफ़ी क्वेश्चंस दोस्तों है। सो उसके बेसिक टर्म्स आएंगे। ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एनी 4 आउट ऑफ 6। अभी 2 मार्क्स के हैं तो आपको बेसिकली 3 पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि बेसिकली एक पॉइंट के लिए 1 मार्क्स होता है, बट आप 3 पॉइंट लिखोगे, कभी इन केस कोई गलत पॉइंट हो गया तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अभी भी एक अलग क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, एड आउट हुआ है, एनी 2 आउट ऑफ 3। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 में से। ठीक है, वो भी कितने मार्क्स है दोस्तों? 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। तो थोड़ा पेपर पैटर्न यहाँ पे लेंदी कर दिया है। ठीक है, अगेन सेम कोई सिचुएशन होगा, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। ठीक है, उसको आपको मतलब एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, सो मतलब कोई ऑप्शंस होगा या फिर IPO इशू किया है, उसका आप क्या ओपिनियन देना चाहते हो, कंपनी में मार्केट में क्या ग्रो करेगा, एग्जाम्पल, वो भी ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली डिस्टिंग बिटवीन जो आपका एनी 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 डिस्टिंग बिटवीन आपका पूछेगा। और डिस्टिंग बिटवीन काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, आपको हर चैप्टर में डिस्टिंग बिटवीन मिल जाएगा, जैसे कि फिक्स, वर्किंग कैपिटल, शेयर्स, डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद आपको इश्यू ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, सो एक्सेट्रा। काफ़ी डिस्टिंग बिटवीन है, वो आपको थोड़ा रीड कर लीजिए, 5-5 पॉइंट पढ़ लीजिए बस। आपको 10 पॉइंट 12 पॉइंट पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम आप 5 या 6 पॉइंट रीड कर लीजिए। 5th क्वेश्चन आपका आएगा, आंसर इन ब्रीफ। ठीक है, एनी 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करना है, वो भी 4 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसका ऑप्शन देखोगे 12 मार्क्स आते हो 3। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ में भी आपको आंसर्स आएंगे,
उसके भी आंसर आपको 4 मार्क्स के बोला है तो आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। बेसिकली बोर्ड का रूल्स ये है कि हर पॉइंट पे एक मार्क्स होता है। इन केस आपने कोई पॉइंट रॉन्ग कर दिया है उसका एडजस्ट हो जाएगा दूसरे पॉइंट में, ठीक है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है उस करेक्ट और नॉट मीन्स आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। समझ आप एग्जाम्पल दिया मैं आपको, ठीक है। सो क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है, शेयर ऑफ अलॉटमेंट हो गया, आई फ्यू इस राइट इशू, ठीक है। ये सब होना चाहिए क्या नहीं पब्लिक में, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको लेटर राइटिंग आएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा एनी 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। सो 10 मार्क्स का होगा, 2 लेटर 5-5 मार्क के आपको पूछा जाएगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेटर का आपको 3 चैप्टर मिल जाते हैं, उसमें से जो आपको लेटर देख लीजिए एक बार लास्ट टाइम के पेपर में क्या पूछा है, क्योंकि गाइस सिलेबस काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी यहाँ पे आएगी। सो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, अभी भी टाइम है 20 डेज़, मोर देन 20 डेज़ आपके पास है। थोड़ा से आप थोड़ा सीरियस हो जाइए आपकी स्टडी के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखोगे अटेम्प्ट द फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर आएगा यहाँ पे दोस्तों एनी 1 आउट ऑफ 2। 2 क्वेश्चंस में से एक आपको करना होगा, 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। जब आप बहुत 5 ईयर 6 ईयर का पेपर देखोगे तो वहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आता था लॉन्ग आंसर, बट अभी 8 मार्क्स कर दिया, 2 मार्क्स कम कर दिए, ठीक है। सो ये केस में क्या होगा, लॉन्ग आंसर आपका क्या क्या बन जाए, व्हाट इज इक्विटी, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इक्विटी, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट आर द फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, व्हाट इज बोनस, टाइप्स ऑफ बोनस, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चन कवर होते हैं आपके लॉन्ग आंसर में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इम्पोर्टेंट, 8 मार्क्स का है तो कम से कम एटलीस्ट आपको 12 पॉइंट लिखना होगा। आपको आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है, आपको पहले मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, जितने भी फीचर है 10-15 फीचर आप लिख लीजिए और उसका 7 to 8 का एक्सप्लेन कर दीजिए, इनफ है आपको, ठीक है। सो ये आपका पेपर पैटर्न लिखने का तरीका होगा। आपको दोस्तों कोई भी क्वेरी है आप वीडियो के एंड में कमेंट करिए, कमेंट्स में जैसे आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।